हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायुसेना की एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी की गई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है अभी फ्रेंड्स DAVP की वेबसाइट पर जारी हुई है। जैसे ही आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में से रोजगार समाचार में जारी होगा, उस दिन से आपके फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 DR। एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल इंडियन सिटीजन से ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए वेरियस एयरफोर्स स्टेशन या यूनिट में। इसके लिए फ्रेंड्स आप जो एड्रेस दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में उस स्टेशन या यूनिट पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये फॉर्म है ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है और इसके लिए फ्रेंड्स आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि जो ये नोटिफिकेशन है ये जारी हुई है DAVP की वेबसाइट पर, और DAVP की वेबसाइट पर जारी होने के बाद ये आपकी जारी होती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मीन्स रोजगार समाचार में। जब आपके रोजगार समाचार में ये अपडेट आएगा उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी वैकेंसीज की डिटेल की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड IAF में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर जो ये पोस्टल एड्रेस दिए गए हैं इनमें ही आपको आपके फॉर्म को सेंड करना है। अब कुक की यहाँ पर AC मैकेनिक या मैस स्टाफ, कारपेंटर, स्टेनो, MTS की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसीज कहाँ पर है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड IAF में भी आपको वैकेंसीज की लिस्ट यहां पर दी गई है। आपको इस एड्रेस पर आपके फॉर्म को सेंड करना है। LDC की, CMTD की या कुक की वैकेंसीज हैं और आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं EWS के लिए, तो फ्रेंड्स उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC है तो OBC में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एज लिमिट की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल, मैक्सिमम जो एज है वो 25 मतलब 25 साल, और ये लास्ट डेट पर काउंटिंग किया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की अपर एज में, SC/ST है तो 5 साल की, PH कैंडिडेट है 10 साल की, आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो AC मैकेनिक है इसमें आपके लेवल 2 का पे मैट्रिक्स रहेगा और 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। 10th पास होना ज़रूरी है, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ एयरक्राफ्ट मैकेनिक में, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिक्वायर्ड है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं इस ट्रेड में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कारपेंटर स्किल्ड में फ्रेंड्स लेवल 2 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। 10th पास होना ज़रूरी है, साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए कारपेंटर में, या फिर एक्स सर्विसमैन है अगर आप एप्रोप्रिएट ट्रेड में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स वैकेंसीज है आपके कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, जिसमें लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए केटरिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट वैकेंसी है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की। लेवल 2 का ही पे मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है, साथ में आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी व्हीकल का होना चाहिए। आपके पास प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए ड्राइविंग में, और आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। LDC पोस्ट के लिए फ्रेंड्स जो है लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है, 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड परमिट, या फिर हिंदी में टाइपिंग 30 वर्ड परमिट आपको आनी चाहिए।
स्टेनो ग्रेड 2 में फ्रेंड्स लेवल 4 का पे मैट्रिक्स रहेगा, 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है इसमें फ्रेंड्स जो आपका डिटेक्शन टेस्ट होगा और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट आपका होगा इंग्लिश या हिंदी में। स्टोर कीपर के लिए फ्रेंड्स लेवल 2 का पे मैट्रिक्स रहेगा, 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। मैथ्स स्टाफ के लिए 10वीं क्लास मांगा गया है, एमटीएस के लिए भी 10वीं क्लास मांगा गया है और लेवल 1 का पे मैट्रिक्स रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड जो भी फॉर्म यहाँ पर पहुंचेंगे उसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के बाद चेक करने के बाद उसके बाद ही आपको कॉल लेटर यहाँ पर इशू किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट को अपेयर होना रिटन टेस्ट के लिए जरूरी है और ये फ्रेंड्स आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होगा। सबसे पहले फ्रेंड जो मैथ्स स्टाफ एंड एमटीएस की वैकेंसी है इसमें देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। स्टेनो पोस्ट के लिए फ्रेंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और बाकी अदर जो भी पोस्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और आपके ट्रेड्स या पोस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं उस पोस्ट के लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा और जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड होंगे 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज उनको स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सिलेक्शन है वो सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा, प्रैक्टिकल या टाइपिंग या स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फ्रेंड्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके आने होंगे। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 30 डेज अप्लाई करने की और 30 डेज आपकी काउंट होगी जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में। तो अभी आपको ये आवेदन नहीं करना है, जैसे ही इसका अपडेट आएगा रोजगार समाचार में उसके बाद आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको ऊपर स्टेशन दिए गए हैं। यहाँ पर इन स्टेशन पर फ्रेंड्स आपको इस एड्रेस पर सेंड करना होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेशन पर अप्लाई करना चाहें वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म आप यहाँ पर टाइप करवाएंगे इंग्लिश या हिंदी में और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर अटैच करने हैं और ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको इसे सेंड करना होगा। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन का, एज का, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट, पीएस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके शो करना होगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ड्यूली टाइप इंग्लिश हिंदी का एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपके सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ और साथ में एक सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसमें 10 रुपये का आपको पोस्टल स्टाम्प लगाना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। अब यहाँ पर एड्रेस आपको ऊपर स्टार्टिंग में दिए गए हैं जहाँ पर आप सेंड करेंगे और फ्रेंड्स जो मेन एनवलप है उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आपकी कैटेगरी मेंशन करनी होगी। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आपको फिल कर सेंड करना है और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सेंड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए परफॉर्मा दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, किस पोस्ट के लिए और किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर फोटो लगाकर उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको आपका नाम देना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट डेट पर आपको यहाँ पर आपकी डेट काउंट करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है आप उसकी जानकारी देंगे। कास्ट की जानकारी देनी है, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, आप किस पोस्ट के लिए अंदर आप आवेदन कर रहे हैं मतलब किस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी देनी है। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका डोमिसाइल क्या है तो आप अपने स्टेट का नाम मेंशन करेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। अगर आप रजिस्टर हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिग्नेचर और आपको डेट मेंशन यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड मतलब आपका एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पोस्ट का नाम देना है, नेम, फादर नेम और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, साथ में आपको फोटो लगानी होगी क्योंकि यही आपके सेल्फ एड्रेस एनवलप जिस पर आप 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाएंगे उसमें रख के आपके घर पर आएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है बिल्कुल सही से फिल करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए सारी प्रोसेस बता दी है जो कि न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 का। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।